आज हम आप लोग के लिए क्लास 10 वालों के लिए 9.1 का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 10 नंबर से क्वेश्चन। और इसमें जो भी डाउट आपका अगर आ रहा है कुछ डाउट, तो आप हमें कमेंट करें, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। और एग्जाम के टाइम में ये क्रैश कोर्स के रूप में आपके लिए साबित होने वाला है, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, हम लोग रोड पर देखे हैं कि रोड के दोनों तरफ पोल लगा रहता है। पोल तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, बिजली का, जिसको हम लोग खंभा कहते हैं। तो जब खंभा लगा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है उसी खंभे की लंबाई, कि आखिर उस खंभे की लंबाई क्या है। उसके बाद जो है दोनों के द्वारा जो बनाया गया कौन है, उसके बीच का जो दूरी है उसको पता करने बोला। चलिए आप लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर कैसा बनने वाला है, ये देखिए, ये हो गया आपका सड़क है, इसके दोनों ओर खंभा खड़ा कर दीजिए। इधर हो गया खंभा खड़ा और इधर भी हो गया खंभा खड़ा। अब बोल रहा है एक ठो से जो मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पे चले जाइए, ये 60 डिग्री कौन बना रहा है, ये 30 डिग्री मान लीजिए वो बनाया, और इधर बड़ा है थोड़ा, इधर 60 डिग्री दिखेगा आपको, इधर 60 डिग्री कौन बना रहा है। और दोनों समान ऊंचाई है, तो इसको भी एच मानिएगा तो ये भी एच हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब बोला ये जो है सड़क की चौड़ाई कितना दी आपको, 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए तो दिया आपको 80 मीटर, ठीक है। अगर आप एगो को x मानिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल तो ये 80 है, उसमें एगो x मान लीजिए तो दूसरा तो उसमें घटाने के बाद ही निकलेगा। मान लीजिए इसको आप x है तो इसको क्या लिखेगा, 80 माइनस एक्स। अब नाम दे दीजिए आप A B C D E। तो आपसे पूछा क्या क्या गया है, आपसे पूछा है, देखिए क्या आपको बोला है, खंबे गिन ए बी बराबर क्या दिया है, डी ई दिया है आपको, क्योंकि दोनों खंबा बराबर है। लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पे, देखिए दोनों आमने सामने है, समान लंबाई वाला खंबा है, ठीक है। तो दोनों बराबर है, इसका मान आपको निकालने बोला गया है। दूसरा बोला है सी डी बराबर क्या है, तो मान लीजिए हम लोग एक्स, ठीक है, और बी सी बराबर भी हम लोग मान लीजिए, तो अभी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाले हैं तो उसको मान लीजिए जो अभी हम लोग माने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले चलिए त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में देखते हैं। तो इसमें भी आप लगाइएगा tan थीटा, क्योंकि या तो लंब निकालिए या तो आधार निकालिए। जब तक कर्ण का हम लोग निकालने की जरूरत ना पड़े, कर्ण निकालने की जरूरत ना पड़ेगा, तब तक हम लोग साइन या कॉस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब तक आधार और लंब निकालना है, tan और या तो कॉट का प्रयोग करते रहेंगे हम लोग। क्लियर है। अधिकतर सोच समझिए कि हम लोग को तीन ही जो है अधिक उपयोगी होता है ऊंचाई और दूरी वाला में। क्या क्या, तो साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का और tan थीटा, ये तीनों जो है अधिकतर हम लोग का ऊंचाई और दूरी वाले में यूज किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसका मान जो होता है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, उसको आपको याद रखना है। अधिकतर तो आपको 60 डिग्री, 30, 45, 60 ये तीन का याद रखना है, क्योंकि 90 का आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंबाई बटे आधार। तो अब यहाँ देखिए tan हम लोग लिए हैं किसमें, त्रिभुज सी डी ई में। तो उसमें tan 60 डिग्री लेना है। 60 डिग्री बराबर लिखिएगा आप डी ई बटे सी डी। तो डी ई का मान, सॉरी, tan 60 डिग्री मान होता है √3 बराबर डी का मान माने हैं h, इसको माने हम लोग x। तो लिखिए यहाँ पे x √3 बराबर h। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और एक चीज, जब मैथ बनाइएगा आप
तो ध्यान रखिएगा कि बीच में तो बराबर लगा दिए, अगर दोनों तरफ है बीच में बराबर लगा दिए तो सामने आपको तीर का निशान या तो और लिखना है या तो या लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का चिन्ह नहीं दीजिएगा, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। इस चीज को नोट करके रखिएगा अपने आप में आप कि दोनों तरफ बराबर नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक तरफ तीर, यहाँ पे तीर का निशान लगा सकते हैं, या तो या लिख सकते हैं या तो और लिख सकते हैं। ये तीनों में किसी एक का प्रयोग आपको करना है जब बीच में आप बराबर लगाएंगे तब, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपका निकल गया समीकरण 1। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलिएगा, इसमें भी tan थीटा का प्रयोग कीजिएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पे आपका आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका हो गया ए बी और आधार हो गया आपका बी सी, तो इसका मान हो गया आपका 1/√3, tan 30 डिग्री का मान। क्लियर है। चलिए अब लिखिएगा ए बी का मान आपके पास क्या दिया है, h है, और बी सी का मान क्या है, 80 - x है। तो इसको क्रॉस गुना कीजिए आप, तो आ जाएगा इधर 80 - x बराबर, इसको इसके गुना कीजिए h√3। चलिए 80 - x बराबर, h की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए निकाले हैं जो हम लोग x√3, x√3 लिखिएगा, तो x√3 गुना √3। अब यहाँ चलिए आप लिखिएगा 80 - x बराबर, गुना कीजिएगा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 3, लिखिएगा इसको 3x। अब देखिए माइनस में x है, उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, लिखिएगा 80 बराबर 3x + x, लिखिएगा 80 बराबर 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/4 यानी 4, इससे इसको कटा दीजिए 20 बार में। x का मान कितना आ गया आपका 20 मीटर। चलिए एक का मान आपको निकल गया, x का मान निकला यानी आपका CD की लंबाई निकल गया। दूसरा निकालिएगा आप BC की लंबाई, यानी 80 - x कीजिएगा तो निकल जाएगा BC की लंबाई, और h निकालिएगा, h बराबर क्या हो गया x√3, तो 20√3। चलिए उसको भी लिख देते हैं, ध्यान में रहेगा आप लोगों का। अभी हम लोग निकाले क्या, चलिए BC बराबर निकालना, तो BC बराबर क्या है 80 - x, यानी 80 - x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20, यानी इसका मान क्या हो गया आपका 60 मीटर। अब चलिए हम लोग को निकालना है खंबे की ऊंचाई, नहीं h निकालना था। h बराबर क्या था x√3, x का मान कितना हो गया 20 गुना √3, इतना मीटर। ये रह गया आपका, तीनों का आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तल खड़ा है, यानी लंबवत खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरे सतह तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये नहर है, नहर के एक दूसरे साइड से जो यहाँ से मान लीजिए इसका जो टावर का जो ऊंचाई वाला सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उन्नयन कोण उसका बना रहा है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री वाला यहाँ है, ये बना रहा है आपका, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, अब मान लीजिए ये बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर आपको एक बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब मान लीजिए जो यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से जो कोण बना रहा है ये कितना डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री का बना रहा है। तो बोला है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालिए, यानी आपको इसको निकालने बोला और इसको निकालने बोला गया है। तो लिख लीजिए आप AB बराबर क्या मान लेते हैं h मान लीजिए, और
बी सी बराबर मान लीजिए x, क्लियर है। और आपका सी डी का मान दिया है कितना, 20 मीटर। चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में निकालते हैं पहले। तो क्या निकलेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा का आप देख लीजिए, तो tan वहाँ पे क्या दिया है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री पर क्या लिखेंगे, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, बी सी हो गया, क्लियर है। अब ए बी का मान क्या दिया और बी सी का मान जिसका इसका मान है बैठा लीजिए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान माने हैं h, बी सी का मान है x। अब गुना कर लीजिए आप, तो क्या लिखेंगे x √3 बराबर h। आप समीकरण 1 इसको दे दीजिए नाम। चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अब लीजिएगा तो tan कि थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आपके पास tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री है अब, और लंब क्या हो गया ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी डी। बी डी यहाँ से आप पूरा लीजिएगा यहाँ तक, ये हो गया आपका आधार, क्लियर है। चलिए tan 30 डिग्री का मान होता है √3, 1/√3 बराबर ए बी का मान है आपके पास h और बी डी का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे x जोड़ 20, क्या लिखिएगा x जोड़ 20। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा 1 गुना x 20 रूट कर, सॉरी 1 गुना x जोड़ 20 को करेंगे तो x जोड़ 20 हो जाएगा बराबर, यहाँ से गुना कीजिएगा h √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लिखिए x जोड़ 20 बराबर h का मान क्या निकाले हैं हम लोग अभी, x √3। तो x के लिखिए यहाँ पे h की जगह पे x √3 इंटू x √3 लिखेंगे, x जोड़ 20 बराबर यहाँ गुना करेंगे तो जाएगा 3x, क्लियर है। अब लिखिएगा आप 20 बराबर 3x, प्लस में x था उधर भेजिएगा तो माइनस में बनेगा, माइनस x, 20 बराबर 2x। अब लिखिएगा 20/2 बराबर x, कटा दीजिए इससे इसको 10 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये हो गया आपका नहर की चौड़ाई, क्या हो गया नहर की चौड़ाई। अब आपसे क्या पूछा था, नहर की चौड़ाई तो निकालनी है हम लोग, कितना निकला 10 मीटर, और नहर की ऊंचाई पूछा है। नहर की ऊंचाई हम लोग यहाँ क्या माने थे h, h बराबर कितना आया था x √3। लिखिए अब h बराबर x √3, तो लिखेंगे h बराबर x का मान हो गया 10 √3 मीटर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अगर समझ में आ गया तो एक बार आप लोग कमेंट करके यस बोलिए कि हाँ हमें यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई निकालिए। तो सबसे पहले आप एक भवन बनाइए, मान लीजिए एक भवन ये है आपका, देखिए ये भवन है, ठीक है, ये आपका भवन हो गया। भवन का ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर, मान लीजिए इधर भी 7 मीटर है तो इधर भी 7 मीटर होगा। अब बोला भवन के क्या लिखा है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, अब भवन के शिखर पर एक केबल टावर खड़ा कर दीजिए। बोला 60 डिग्री का कौन बनाता है, किस पे बनाता है, यहाँ से ले लीजिए, तो शिखर पर ही बना देता है 60 डिग्री का कौन, क्लियर है। अब बोला है इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। अब यहाँ से जो ये अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर बनना, ठीक है, तो यहाँ अगर बन रहा है 45 तो इसका यहाँ बनेगा 45, एकांतर कोण से होता है, तो ये 45 डिग्री हो गया आपका। अब आप नाम रख लीजिए इसका A B C D और E हो गया। आपसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यानी h,
लेकिन ये आपका पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से टावर की ऊंचाई देखना है आपको, इसलिए आप सिर्फ उस h को लेकर ना चलें। क्लियर है? चलिए अब लिखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है हम लोग को, यानी ए बी बराबर आपका क्या हो जाता है, सी डी हो जाता है बराबर 7 मीटर दिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखते हैं तो tan थीटा बराबर, ये इधर भी 7 मीटर है तो इधर भी 7 मीटर होगा। अब बोला भवन के, क्या लिखा है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का। अब भवन के शिखर पर एक केबल टावर खड़ा कर दीजिए। बोला 60 डिग्री का कौन बनाता है, किस पे बनाता है, यहाँ से ले लीजिए तो शिखर पर ही बना देता है 60 डिग्री का कौन। क्लियर है? अब बोला है इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। अब यहाँ से जो ये अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर बनना, ठीक है। यहाँ अगर बन रहा है 45 तो इसका यहाँ बनेगा 45 एकांतर कोण से होता है, तो ये 45 डिग्री हो गया आपका। अब आप नाम रख लीजिए इसका ए बी सी डी और ई हो गया। आपसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यानी h, लेकिन ये आपका पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से टावर की ऊंचाई देखना है आपको, इसलिए आप सिर्फ उस h को लेकर ना चलें। क्लियर है? चलिए अब लिखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है हम लोग को, यानी ए बी बराबर आपका क्या हो जाता है, सी डी हो जाता है बराबर 7 मीटर दिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखते हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लिखिएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब आपका हो जाता है क्या, ए बी बटे आधार हो गया आपका बी सी। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और ए बी आपका क्या दिया है 7 मीटर, बी सी नहीं पता है तो बी सी ही रहने दीजिए, नहीं माने हैं तो बी सी गुना 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी बराबर 7, समीकरण 1 मान लीजिए इसको आप। चलिए अब दूसरा चलेंगे ऊपर वाला, यानी भवन के ऊपर त्रिभुज ए डी ई में। अब ए ई डी में देखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम आपको बताए हैं कि जब तक कर्ण नहीं बोला जाए निकालने तब तक tan का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कर्ण बोल दे निकालने और अगर आधार दिया है तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ण बोल दे निकालने या कर्ण दिया रहे और लंब बोल दे निकालने तो आप साइन थीटा का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और जब कर्ण को छोड़ के अन्य दो भुजा को निकालने बोले तो tan थीटा का प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए tan यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री बराबर लंब आपका हो गया क्या DE बटे AD। अब देखिए भवन है जब नीचे बराबर है तो ऊपर भी बराबर होगा, यानी आप यहाँ एक लाइन और आप लिख सकते थे कि BC बराबर AD। क्लियर है? अब आप यहाँ लिखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर DE का मान है h और AD बराबर आप लिख सकते हैं BC का जो मान निकला है, BC का मान क्या निकला है 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब ये देखिए 7 गुना √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 √3 बराबर h। इसको समीकरण 2 आप मान लीजिए। अब आपसे क्या बोला गया है, भवन की टावर की ऊंचाई लिखिएगा। टावर की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, DE जोड़ CD। तो DE का मान क्या हो गया आपका 7√3, यहाँ पे 7√3 है। ठीक है, और आपका DC का मान है 7,
दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7√3 जोड़ 1 मीटर। ये आपका टावर की ऊंचाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।